अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट समरीन तुफैल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द अनदर व्लॉग। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे बहुत ही दिलचस्प सा टॉपिक है, पॉलिटिकल टॉपिक है आज तो। और जो पॉलिटिक्स से दिलचस्पी रखने वाले उनके लिए तो बहुत ही दिलचस्पी वाला टॉपिक होगा। आप भी जानते हैं कि 8 फरवरी का जो है इलेक्शन की तारीख आ चुकी थी कि 8 फरवरी को दंगल सजेगा और जो है हर कोई अपने अपने पसंदीदा पॉलिटिकल लीडर्स को वोट डालेगा, वोट का हक जो है इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। जी नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी जो हैं सुहेल वड़ाइच ने दावा किया है कि अफवाहें चल रही हैं, मशहद में बेहतरी के बाद फरवरी इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है। यानी कि अगर 8 फरवरी की तारीख दी गई है तो वो ताख़ीर हो सकती है। ऑलरेडी इतनी ताख़ीर हो चुकी है, लेकिन अब ये भी अफवाहें हैं कि और ताख़ीर हो सकती है, क्योंकि ये सोचा जा रहा है कि अगर फरवरी में इलेक्शन हो गया तो मुआशी बेहतरी में एक वक्फा आ सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि अभी तहरीक इंसाफ के जो सियासी उभार का मुकम्मल तदारुक भी नहीं हो सका है। जंग न्यूज़ में शाया होने वाले जो कॉलम में सुहेल वड़ाइच का कहना था कि कहा जा रहा है इंतखाबात फरवरी से अगस्त या सितंबर तक ले जाए जा सकते हैं, यानी इतना डिले हो सकता है, तकरीबन 6 माह का डिले हो सकता है। जिनाथन डिले तो पहले भी हो चुके हैं, अब और होने की भी अफवाहें चल रही हैं। इंतखाबात की जो तारीख के हवाले से फैसला किया गया तो जी नाज़रीन, 2 रुकावटें सामने आ सकती हैं। पहली है अदालती और दूसरी है सियासी। सुनने में आया है कि अभी तक जो अदालती रुकावट बरकरार है और उससे डील करने की कोशिश भी की जा रही है। सियासी रुकावट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पीडीएम की 2 बड़ी जमातों को इस ताख़ीर पर एतराज़ नहीं होगा, यानी अगर तारीख डिले हो जाती है तो इनको कोई भी एतराज़ नहीं होने वाला। सुहेल वड़ाइच ने यह भी लिखा है कि यहाँ तक तो अफवाह थी, अब इस अफवाह का तज्जिया भी ज़रूरी है कि क्या आया ये अफवाह ठीक भी है या नहीं है। अगर वाकई इंतखाबात मुलतवी होते हैं तो जमहूरी अनासर को शदीद मायूसी होनी है। फासिल जज साहिबान पहले ही ये सवाल उठा रहे हैं कि 90 दिन से ज़्यादा ताख़ीर की गई है। उन्होंने 8 फरवरी को जो है अगर 8 फरवरी से भी इलेक्शन की जो तारीख है डिले हो जाती है तो वो इस ताख़ीर को कैसे कबूल कर सकेंगे। मुआशी बहरान से निकलने और खलीजी ममालिक से अरबों डॉलर मिलने की खबरें बड़ी खुशाइंद हैं, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि मुआशी बहरान और सियासी बहरान से जुड़ा हुआ है। अगर हम मुआशी बहरान से निकल गए तो सियासी बहरान बदस्तूर तो रहेगा, तो मुल्क कदम इस्तेहकाम का शिकार ही रहेगा। दुनिया भर के तरक्की याफ्ता और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी खुशहाली का राज यही है कि अवामी हिमायत से देरपा मुआशी पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। अब ज़रूरत तो इस बात की है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें तो देरपा और दोरस मुआशी चार्टर पर मुत्तफिक हों, ताकि अगर कोई सियासी बहरान आ भी जाए तो इससे मशहद मुतासिर ना हो। अक्सर ऐसा ही होता है, जो है हमारी जो सियासी पार्टियाँ हैं वो आपस में लड़ती झगड़ती रहती हैं, कभी इसका बाजू पकड़, इसका जो है गिरबां पकड़, तो पिसती दरमियान में अवाम ही है। चाहे सियासी बहरान हो या मुआशी बहरान हो, एक अगर बहरान चलते, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर सियासी बहरान से निकलेंगे तो मुआशी बहरान रहेगा, अगर मुआशी बहरान से निकल जाते हैं तो सियासी बहरान सामने आ जाएगा। पिस तो अवाम रही है अंदर। तो नून हो या पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो या जमीयत उलमा इस्लाम हो या पीडीएम की जो दूसरी जमातें हैं वो हों, उन्हें अपनी जो सियासी मफादात के साथ साथ अपने मुखालिफ खिलाड़ी खान के मुस्तकबिल के बारे में भी फैसला करना है या करना होगा। उनका ये कहना है कि मुक्तदिरा और खिलाड़ी की आपस की लड़ाई है, दुरुस्त मौक़िफ़ नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी खान के साथ आम लोग भी हैं, एक बड़ी जमात भी है, उनके मुस्तकबिल पर सबको राय देनी चाहिए। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को भी ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में सिर्फ मकबूलियत काफ़ी नहीं है, कबूलियत भी ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो इमरान खान के साथ हैं और यंगस्टर्स की बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान में वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। अगर उनका फ़ैसला ना किया गया तो वो वोटर्स या तो आधे उसमें से ज़ाया हो जाएंगे या वो अपना वोट का हक इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो फौरी तौर पर जो है इंतखाबात के लिए अपनी पॉलिसी वज़ा करें, ताकि सुलह पसंद लीडरों को आगे करें और जो है दूसरी सियासी जमातों से मुज़ाकरात करके जो है खिलाड़ी खान और तहरीक इंसाफ के लिए जो है रास्ता खोले, ताकि जो अवाम है वो भी कोई फैसला कर सके और इन बहरानों से बचा जा सके। और जो तहरीक इंसाफ को सियासी जमात बनकर सियासत करनी होगी, और अब ताकत में नहीं है, ये तो सब जानते हैं कि अब ताकत में तो रही नहीं। 9 मई के वाक़यात के बाद जो है बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, बहुत से लीडर्स जो है पीछे हटना शुरू हो गए हैं और काफ़ी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वो जो ताकत और मेयार था ना तहरीक इंसाफ का, अब वो बात ही नहीं रही है। इस बात का अदराक करना चाहिए या करना होगा कि अपनी सियासी पार्टी को जो है बचाने के लिए ऐसे इकदाम करे कि कुछ ना कुछ तो कबूलियत तो हासिल हो ही जाए। अगर ऐसा कर पाएंगे
تو پھر ہی جو ہے سیاسی اور معاشی بحران سے ہم نکل سکتے ہیں. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. جی ناظرین، یہ تھی آج کی پولیٹیکل ڈبیٹ جس پر ہم نے آج بات کی. پولیٹیکل ٹاپک تھا کہ اگر یہ جو افواہیں اڑ رہی ہیں کہ انتخابات ڈیلے ہو سکتے ہیں تو اس سے جو ہے کون سی دو رکاوٹیں سامنے آ سکتی ہیں، یا کیا کیا وجوہات سامنے آ سکتی ہیں، کیا کیا بحران سامنے آ سکتے ہیں، اور اس کا حل کیسے ہونا چاہیے یا کیا کیا کرنا ہوگا. انشاءاللہ ناظرین اگلے ویلاگ میں آپ کے لیے مزید اہم، دلچسپ اور نئی خبر آپ کو آگاہ کریں گے اس کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.